आज की क्लास में कुछ रूल्स के बारे में बात करेंगे। अब रूल्स की बात जब आती है वो क्यों जरूरी है, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं अंग्रेजी बोलते वक्त जो काम आते हैं, पर वो रैंडम से वर्ड नहीं है जिसको आप कहीं भी इस्तेमाल करें। इनको इस्तेमाल करने के लिए पर्टिकुलर रूल्स होते हैं, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आपको केयरफुली यूज करने पड़ते हैं। आज की क्लास में सब कुछ जानेंगे। क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश अकेडमी। मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। और अब चलिए क्लास को शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले आपको वर्ड से इंट्रोड्यूस करूंगी, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग चीजों को सीखेंगे, क्या, कब, क्यों, कैसे। सबसे पहला शब्द है डिड, DID। इसको डिड पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है किया। इसका इस्तेमाल पास्ट वाले वाक्यों में किया जाता है। पास्ट के जो वाक्य, भूतकाल के जो वाक्य होते हैं, उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है जहां पर आपका सेंस जो है कुछ करने से संबंधित हो। एक रूल जो इसके लिए आपको याद रखना होगा, दैट इज कि डिड का इस्तेमाल आप किसी के भी साथ कर सकते हैं। किसी के भी साथ जब मैं कहती हूं, मेरा मतलब होता है जो सब्जेक्ट है वाक्य का, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम, है ना। ये सब्जेक्ट मेजरली यही वाले यूज होते हैं, सब्जेक्ट्स मोस्टली हमारी बातचीत में, तो इनके साथ यूज होता है। इसके अलावा जो और थोड़े बहुत हैं उनके साथ भी ये यूज हो जाता है, ठीक है। डिड इस्तेमाल आपका मेन वर्ब के तौर पर भी होता है, इंटेरोगेटिव वाक्यों में भी होता है और नेगेटिव वाक्यों में भी होता है, ठीक है। मेन वर्ब के तौर पर यूज होगा, इंट्रोगेटिव यानी कि सवाल पूछने वाले जो वाक्य होंगे उसमें यूज होगा, नेगेटिव यानी कि नो, ना, नॉट, नहीं वाले जो वाक्य होंगे उनमें भी ये यूज हो जाएगा। मेन वर्ब में जो इसका स्ट्रक्चर फॉलो होगा वो ये वाला होगा, ठीक है। क्या होगा, बहुत सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस अदर वर्ड्स। मतलब सब्जेक्ट जो है वाक्य का वो लिखोगे, उसके बाद डिड लिख दोगे, उसके बाद जो भी उस वाक्य में बचा हुआ है वो सब का सब अदर वर्ड्स की श्रेणी में आ जाएगा, ठीक है। ये मेन वर्ब का यूजेज हो गया। तो रूल तो सेम ही रहेगा, है ना। वो आई, यू, वी, दे के साथ यूज होने वाला रूल विल बी सेम। इंटरोगेटिव की बात करें अगर, यानी कि सवाल पूछने वाले शब्दों की जब बात, वाक्यों की जब बात करें, तो वहां पर आपको डिड को पहले लिखना होगा, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना होगा। देखो नॉर्मली क्या होता है ना कि ये वाले सीन में डिड मतलब जो हमारा डिड है वो आगे आ जाता है, सब्जेक्ट बेसिकली सेकेंडरी हो जाता है, बाद में चला जाता है। उसके साथ आपको वर्ब के पहले रूप का यूज करना होगा। एक नया इंट्रोडक्शन इसके अलावा इसमें क्या आया कि वर्ब फॉर्म का यूज होगा जब इंटरोगेटिव में होगा, और वर्ब फॉर्म का पहला फॉर्म यूज होगा वर्ब का, ठीक है। उसके अलावा अदर वर्ड्स तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। उदाहरण देख लो, यह तुमने किया, यू डिड इट, यू डिड इट। यह हमने किया, वी डिड इट। करने की बात हो रही है, देख लो, ठीक है, कुछ करने की बात हो रही है, राइट। अब इंटरोगेटिव देख लो, क्या ये तुमने किया, क्या ये तुमने किया, डिड यू डू इट। यहां पर क्या हो गया, डिड आगे आ गया, सब्जेक्ट यू जो है वो बाद में चला गया, और यहां पर कुछ करने का जो पहला फॉर्म है वो डू होता है, तो वो वर्ब का पहला फॉर्म आ गया, और इट अदर वर्ड्स हो गया हमारा, ठीक है। क्या ये उन्होंने किया, डिड दे डू इट, डिड दे डू इट। क्लियर हो गई बात। क्या मैंने पढ़ाई की, डिड आई स्टडी। उसने पढ़ाई नहीं की, ही डिड नॉट स्टडी। यहां पर डिड के साथ नॉट का प्रयोग जब भी वाक्य में हो वो नेगेटिव वाक्य हो गया, राइट। तो उसने पढ़ाई, देखो अगर होता ना उसने पढ़ाई की तो कहते ही डिड स्टडी, क्लियर। उसने पढ़ाई नहीं की, नहीं ऐड हुआ तो नॉट ऐड हो गया, ही डिड नॉट स्टडी। यही डिड नॉट जो है शॉर्ट होकर के डिडंट बन जाता है, कोई अलग अलग सा चीज नहीं है वो, ठीक है। डिडंट को ही तोड़ करके डिड नॉट लिखते हैं, या कह लो डिड नॉट को जोड़ करके डिडंट लिखते हैं, ठीक है, सिंपल। डिड जो है वो किसी काम को जोर डाल करके कहने के लिए इस्तेमाल होता है, और सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स का इस्तेमाल, ये वाले स्ट्रक्चर का इस्तेमाल जो है वो होता है इसके साथ, ठीक है। ये कौन सा इस्तेमाल मैं आपको बता रही हूं, जहां पर आपको डिड का इस्तेमाल वर्ब के साथ दिखेगा। वह पढ़ता तो था, ही डिड स्टडी, है ना। ये उन तीनों से अलग है। यहां पर क्या हो रहा है, जोर डाल करके कुछ आप कह रहे हैं। वो पढ़ता तो था, ही डिड स्टडी। वे लोग काम करते तो थे, डिड वर्क, है ना। जोर डाल करके किसी चीज को हम लोग कन्वे कर रहे हैं। अगला शब्द है हमारे पास, डिड का स्टोरी खत्म हो गया यहां पर, ठीक है। अगला शब्द हमारे पास है वॉज, जो कि अगेन पास्ट में यूज होता है, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस है जो कि डिड में नहीं थे, इसके हैं।
वॉज का इस्तेमाल आप उस वाक्य के अंत में कर सकते हो, उस वाक्य में कर सकते हैं जिसके अंत में था या थी हो, हिंदी के केस में। इस्तेमाल ये आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ ही होता है, ठीक है। ये इसकी लिमिटेशन है। स्ट्रक्चर ये फॉलो करता है सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस अदर वर्ड्स बेसिक वाले वाक्यों में। इसके अलावा वॉज का इस्तेमाल उन वाक्यों में भी होता है जिसके अंत में रहा था या रही थी, कॉन्टिन्यूअस वाले वाक्य हैं ये, है ना। वो वाले वाक्यों में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की मैं बात कर रही हूं, वो वाले वाक्यों में भी वॉज का इस्तेमाल होता है। लिमिटेशंस विल बी सेम, आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल। स्ट्रक्चर यहां पर थोड़ा सा अलग हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस V4 का इस्तेमाल होगा, यानी कि ING वाले वर्ब के फॉर्म का इस्तेमाल होगा। उसके अलावा जो बचा वो अदर वर्ड्स है, ठीक है। जैसे वह एक अभिनेता थे, ही वॉज एन एक्टर, सिंपल हो गया, सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस अदर वर्ड्स। मैं एक चिकित्सक था, आई वॉज अ डॉक्टर, सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस अदर वर्ड्स। क्लियर। अब देखो, वह टहल रहा था, तो सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस V4, है ना। पार्क अगर होता, वो पार्क में टहल रहा था, तो यहां पर इन द पार्क हो जाता, वो अदर वर्ड्स हो जाता। इस वाक्य में अदर वर्ड्स नहीं है, ठीक है। इट इज वेरी कॉमन, अदर वर्ड्स हो भी सकता है वाक्य में, नहीं भी हो सकता है, तो घबराने वाली बात नहीं है। वह टहल रहा था, ही वॉज वॉकिंग, रानी पढ़ाई कर रही थी, रानी वॉज स्टडिंग। यहां पर रानी सब्जेक्ट है हमारा, वॉज हमारा लगेगा ही क्योंकि रही थी लगा हुआ है, और स्टडी का V4 होता है स्टडिंग, ठीक है। अब वॉज की बात करेंगे तो वर को आप नहीं छोड़ सकते हो, क्यों? क्योंकि वॉज की जो लिमिटेशंस थी, जहां पे जो सब्जेक्ट के साथ हम लोग उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, उसको फुलफिल करता है वर। वर यूज होता है यू, वी और दे के साथ, जब वाक्य के अंत में थे का इस्तेमाल हो। अगेन ये भी पास्ट में यूज होता है, थे या रहे थे, दोनों में से कोई भी यूज हो, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस वर प्लस अदर वर्ड्स, ये ऐसे इस्तेमाल होता है नॉर्मल वाले वाक्यों में। कॉन्टिन्यूअस वाले वाक्यों में सब्जेक्ट प्लस वर प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स। देखो, अगर तुम ध्यान से देखोगे वॉज और वर में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि वाक्य के अंत में थे या रहे थे, वहां पर था, थी, रहा था, रही थी, ठीक है। ये एक बेसिक डिफरेंस है। दूसरा जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है कि वॉज आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल हो रहा है, वर यू, वी, दे के साथ इस्तेमाल हो रहा है। इसको स्विच नहीं कर सकते, दिस इज वेरी बिग मिस्टेक, आप इसको नहीं करना, ठीक है। वे लोग व्यापारी थे, दे वर बिजनेसमैन, हम वकील थे, वी वर लॉयर्स, है ना। तो सब्जेक्ट प्लस वर प्लस हमारा अदर वर्ड्स हो गया, ठीक है। आप बात कर रहे थे, यू वर टॉकिंग, हम लोग टहल रहे थे, वी वर वॉकिंग, तो सब्जेक्ट प्लस वर प्लस V4, ठीक है। अब पार्क में टहल रहे थे तो इन द पार्क हो जाता, वो अदर वर्ड्स हो जाता, इस वाक्य में नहीं है। तो यू, वी और दे के साथ ये यूज होता है। लास्ट में रहे थे आपको दिख रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं जो कि हमारा है हैड। देखो, वॉज और वर्क को हमेशा साथ में पढ़ा करो, ठीक है। वो अलग अलग एंटिटी नहीं है, वो सेम ही एक तरीके से कह लो कि यूजेज बस डिफरेंस है थोड़ा सा उनका एप्लीकेशन में, बाकी वो उनको पढ़ना आपको साथ ही में पड़ेगा, ठीक है। चलो अगले वर्ड की बात करते हैं जो कि है हमारा हैड। इसका मतलब होता है पास था, भूतकाल में ये भी यूज होता है, पास था। पास्ट में जब आप कहना चाह रहे हो मेरे पास कुछ था, इस तरीके से बात करना चाह रहे हो, या उसके पास कुछ था, तो आप हैड का यूज करते हो। हैड सबके साथ यूज होता है, ये सबसे अच्छी बात है हैड की। दूसरा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस अदर वर्ड्स, ये स्ट्रक्चर इसका फॉलो होता है थ्रू आउट, ठीक है। आपके पास एक कार था, यू हैड अ कार, हमारे पास एक कार था, वी हैड अ कार, मेरे पास एक कार था, आई हैड अ कार। क्लियर। दूसरा मेथड जो है हैड का वो है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर जब हैड यूज होता है। ये पहले वाला जो मेथड अभी बताया उसको ऐसे तो ऐसा आपको याद रखने की जरूरत है नहीं, बट हाँ मैं नॉलेज के लिए फिर भी बता दे रही हूँ। वो यूजेज जो है इसका मेन वर्ब का यूज था, ये हेल्पिंग वर्ब का यूज। देखो यूजेज पे ध्यान दो, टर्म्स पे उतना ध्यान दोगे तो अंग्रेजी नहीं बोल पाओगे कभी भी, ठीक है। तो फिर भी मैं बता देती हूँ कि सो दैट कि कुछ लोग होते हैं कि हाँ मैम पता रहेगा तो बढ़िया रहेगा। तो वो मेन वर्ब का यूज था, ये हेल्पिंग वर्ब का यूज है, ठीक है। जहां पर आपको वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे या लिया था दिखे, है ना, तो हैड का यूज करेंगे। सबके साथ यहां पर भी ये यूज हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब में भी। स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग हो जाएगा, थोड़ा क्या बहुत अलग हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस यहां पर वर्ब का इंट्रोडक्शन होगा जो कि हैड के साथ लगेगा तीसरा फॉर्म, तो V3 का यूज होगा। और अदर वर्ड्स अगर वाक्य में है वेल एंड गुड, नहीं है कोई बात नहीं, ठीक है। आप खा चुके थे, यू हैड ईटन, तो यहां पर यू है सब्जेक्ट हमारा, हैड लग गया, ईट का V3 ईटन, यू हैड ईटन। वे पढ़ चुके थे, दे हैड स्टडीड।
हमने पूरा कर लिया था, वी हैड कंप्लीटेड, हम लोग खा चुके थे, वी हैड ईटन। क्लियर? हैड बीन की बात करते हैं, ठीक है। जहां पर ये आपको दिखेगा ऐसे वाक्यों में जिसमें ता आ रहा था, ती आ रही थी, ते आ रहे थे इस्तेमाल हो रहा हो, समझ जाओ रहा था ये सब देख करके कि हैड बीन का यूज होगा। हैड बीन भी सबके साथ यूज होता है। यहां पर आपको सब्जेक्ट प्लस हैड के साथ बीन लगाना है और वर्ब का फॉर्म चेंज कर देना है, वर्ब का V4 यूज करना है, ठीक है। वह पढ़ता आ रहा था, ही हैड बीन स्टडिंग, वे लोग दौड़ते आ रहे थे, दे हैड बीन रनिंग। क्लियर? मैं पढ़ता आ रहा था, आई हैड बीन स्टडिंग, आप हंसते आ रहे थे, यू हैड बीन लाफिंग। क्लियर? अब बात करते हैं अगले शब्द की, जो कि है डू, जिसका मतलब होता है कुछ करना। जब आप कह रहे हो मैं कुछ करता हूं और वे करते हैं, इस तरीके की बात अगर आप कर रहे हो और वाक्य की शुरुआत में आई यू वी दे हो, विजिबल है आपको, आई यू वी दे हो तो डू का यूज कर लें, ठीक है। जैसे मैं ये करता हूं या मैं ये काम करता हूं, आई डू दिस वर्क, आई डू दिस वर्क। डू का इस्तेमाल इंटरोगेटिव तरीके से सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। क्या ता हूं, क्या ते हो, क्या ते हैं, अगर वाक्य के शुरू और अंत में आपको दिख रहा हो तो डू जो है वो इंटरोगेटिव तरीके से यूज होगा। क्या तुम खाते हो, डू यू ईट, डू यू ईट, ये हो जाएगा क्या तुम जाते हो, डू यू गो। इस्तेमाल विल बी सेम, ठीक है। तो क्या ते हो दिख रहा है आपको, ठीक है। फिर है डज। डू और डज को, जैसे मैंने बताया ना कि वॉज और वर्क को आप अलग अलग एंटिटी समझ के नहीं पढ़ सकते, डू और डज का भी सेम हिसाब है। क्यों? क्योंकि डू जिस सब्जेक्ट के साथ यूज होता है वो तो ठीक है, जिनके साथ नहीं यूज होता उनके लिए हमारे पास है डज। ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ डज का यूज होता है। इसका मतलब भी होता है करना, और ये वाक्य में करता है के तौर पर यूज होता है। जैसे वह ऐसा नहीं करता है, ही डजंट डू दिस, ही डजंट डू दिस। इसका इस्तेमाल भी वाइडली इंटरोगेटिव तरीके से होता है। क्या ता है, क्या ती है, अगर आपको वाक्य में यूज हो रहा है तो डज जो है वो इंटरोगेटिव तरीके से यूज होगा। क्या वह खाता है, डज ही ईट, क्या वह खाता है, डज ही ईट। अगला शब्द है हमारे पास हैव, जो दिखाता है कुछ रखना या पास होना, लेकिन प्रेजेंट में, ठीक है, प्रेजेंट में, राइट। आईयूवीडे के साथ ये यूज होता है। जैसे मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक, आपके पास एक किताब है, यू हैव अ बुक। क्लियर? वेरी सिंपल। वहीं पर हैव जिन सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल नहीं हो रहा है, जैसे ही के साथ नहीं हो रहा, शी के साथ नहीं हो रहा, इट के साथ, नाम के साथ नहीं हो रहा, तो हैज यूज करेंगे वहां पर। इसका मतलब भी सेम होगा, रखना या पास होना, लेकिन प्रेजेंट में। उसके पास एक किताब है, ही हैज अ बुक, उसके पास एक किताब है, अगर फीमेल के लिए यूज कर रहे हैं तो शी हैज अ बुक। इतना ही बेसिक डिफरेंस है इन दोनों में, हैव और हैज में भी सेम वही वाला वॉज वर, हैव हैज, डू डज वाला है ना, इनको साथ में ही आपको पढ़ना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात? तो चलिए, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने ऐसे शब्दों को सीखा जिनका यूजेज जो है सही तरीके से होना जरूरी है आपके अंग्रेजी के वाक्यों को सही होने के लिए, है ना। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना। क्लास अच्छी लगी है क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए। आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। कोई भी कोर्सेज अगर आपने करनी है, बेसिक से प्रो, इंग्लिश राइटिंग, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश रीडिंग या ई बुक्स लेने हैं, तो हमारी ऐप समृद्धि इंग्लिश अकेडमी को डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ फ्री और पेड दोनों क्लासेस अवेलेबल हैं। आपको जैसी इच्छा आप वैसी क्लासेस को यहाँ पर अटेंड करके अपनी अंग्रेजी को मजबूत बना सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए संपर्क साध सकते हैं। व्हाट्सएप का ग्रुप, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको आपके फोन पर ही नोटिफिकेशन आ जाए कि क्लास आ चुकी है, आपके फोन पर क्लास डिलीवर हो जाए और आप अपनी समय के हिसाब से इस क्लास को अटेंड कर पाएं। साथ ही हमारी ई बुक्स इस वेबसाइट पर भी मिलती हैं। तो ये जो सी भी ई बुक है, ये ई बुक है, पीडीएफ वाली किताबें हैं, तो इनको डाउनलोड करना जरूरी है, तो डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू समृद्धि।